नमस्कार, 4 स्टार न्यूज पर देखते रहिए क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी जनपद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गन्ने के खेत में एक शव छत बिछत स्थिति में बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ताजा मामला लखीमपुर खीरी जनपद के हैदराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। उसका शव एक गन्ने के खेत में बरामद हुआ है। शव का एक हाथ और एक पैर गायब है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से मृतक का मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव काजरकोरी के रहने वाले संदीप वर्मा, जो गोला कस्बे में भारत भूषण कॉलोनी में रहता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। बताया जाता है कि संदीप वर्मा 1 नवंबर को अपनी बाइक से घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। 2 नवंबर को परिजनों ने हैदराबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने संदीप की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन घर वालों ने गांव के ही कुछ लोगों पर संदीप को गायब कर देने की आशंका जाहिर की गई। पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर संदीप को तलाश रही पुलिस टीम के हाथ कुछ ऐसा तथ्य लगे जिसके हिरासत में लिए गए 4 लोगों पर पुलिस को भी शक हो गया। पुलिस ने 4 से कई पूछताछ की, जिसमें वह टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 4 को निशानदेही पर जखोड़ा गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में संदीप का शव बरामद कर लिया। शव के हाथ पैर कटे हुए थे, उसको धारदार हथियार से मारा गया था। पुलिस को संदीप का एक हाथ और एक पैर नहीं मिला है। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने नदी में फेंक दिया है। पुलिस उनकी तलाश करवा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से संदीप की बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक विजय डुल्ले ने रात में ही हैदराबाद थाने पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की है। पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों से भी बात की, उनको ढांढस बनाया है। गवाही बनी संदीप की हत्या की वजह। बताया जाता है कुछ साल पहले संदीप के गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था। उसमें हैदराबाद थाने पर मामला दर्ज कराया गया था। उस मामले में संदीप गवाह था। इसी वजह से आरोपी उससे रंजिश मान रहे थे और संदीप की हत्या करने की प्लानिंग की, जिसमें आरोपियों ने जड़ौरा गांव में राम कुमार को भी मिला लिया था। राम कुमार संदीप का बचपन का सहपाठी रहा और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। राम कुमार के बुलाने पर संदीप आसानी से आ गया और आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आदित्य प्रकाश मिश्रा, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। आओ है तो जड़ौरा से एक लोग है, उनका पकड़ के ले गए हैं। वो ऐसा करे नहीं कि हम मारे हैं और पैसा दे के मतलब मारे हैं। वही हमारे गांव के एक लोग पवन है, तो उनका सखरे हैं। जब वही पकड़ के रह गए हैं तो वही बताए नहीं है कि हुआ मतलब लाश पड़ी है पंसरिया के कोई पुलिया है, तहाँ पर भैया मिली लाश है। शाम कहिया रात ये जानकारी आप लोगों को कैसे प्राप्त हुई कि वहाँ पे मिले हैं? मतलब जब बहु मारो गो है जिन पकड़ी करो है जरूरा के रो बहु बताए थे कि हमका रुपया देने है पवन। अच्छा, कितने रुपए दिए हैं? और रुपया भैया अब जानकारी पूरी हमका लोग नहीं पता है। अच्छा अच्छा। पवन कौन है? पवन कौन है? भैया हमारे गांव के रहे हैं। अच्छा। उनके पिताजी का क्या नाम है? प्यारे लाल। अच्छा अच्छा। और भैया भाई उनका ही सखरे मतलब है, तो वह बताए नहीं है कि हुआ लाश पड़ी है। तब हम सब लोग घर वाले हमारे गए हैं, तब हुआ लाश के पास भैया पहुँचे जाए हैं। अच्छा, जानकारी आप लोगों को पवन कुमार ने दी थी? हाँ, जानकारी हुआ थाने में पवन दी जाई है। अच्छा, थाने में दी? हाँ, फिर थाने से सब लोग हम सब लोग मतलब हुए सब लोग दहीने बाएं भैया बने ही रहे। फिर थाने से सूचना मिली है। अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? अब कार्रवाई भैया जहाँ बात हम सब लोग यहाँ मिल रहे थे और कोई फोनो खबर नहीं गोला से आई है। पूरा परिवार सब गोले में ही आए। हाँ, हुआ से उठी के हमका लोग जाए 9 दिन लाशी के पास अगर लाशी गई का है हैदराबाद कहीं हुआ से फिर गोला गई। गोला से पता नहीं लखीमपुर ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं। चलो, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कार्रवाई हो उसमें? भैया कार्रवाई वाली जह बात है, जैसे ही हमका सबका बिल लवाइन है तो कोई छूटा ही ना। क्या नाम है आपका? और नाम संगीता देवी। अच्छा अच्छा। मृतक हुए उनका क्या नाम था? जो मृतक हुए उनका क्या नाम था? संदीप कुमार। पिता का नाम उनके? मुनीश कुमार। आपका नाम? संगीता देवी। अच्छा, ये जो खत्म हुआ आपके रिश्ते में कौन लगता था?
हमारा लड़का था। अच्छा, क्या घटना हुई पूरी जो? घटना एक घर से गोला में आए, गोला में मकान है अपना, गोला में रुके एक रात, दूसरी रात किसी ने फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ चले आओ, तो बिना बताए घर से चले गए उसी फ़ोन के नंबर पर। अब वापस लौट कर नहीं आए, यहाँ इंतज़ार करते रहे। घर 10 बजे तक फ़ोन गया गोला से, घर तो नहीं आया, बाहर गए हैं कि कहाँ गए हैं। रात भर इंतज़ार किया, नहीं पहुँचे। अगर उनके कोई रिश्तेदारी में होगी तो 13 बजे रिपोर्ट लिखाई, सुबह 8 बजे रिपोर्ट लिखाई, यहाँ तक बोला था। उसके बाद क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ जड़ौरा में लाश मिली है। तो इसमें क्या फिरौती की भी कोई मांग थी कि कुछ पैसा सा मांग किया था हत्यारों ने? हाँ, पैसा की मांग, मैसेज आ रहा है। कितना मांगा? 5 लाख। तो पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है कि नहीं की? पुलिस अभी कोई कार्रवाई तब तक नहीं करी। लाश मिली। 2 नवंबर को थाना गोला पर संदीप वर्मा नाम के एक युवक के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें उनके परिवारजन द्वारा बताया गया कि 1 नवंबर को संदीप कस्बा गोला से अपने पैतृक गांव काजर कोरी गए थे और वहां से वापस नहीं लौटे हैं। विवेचना के क्रम में प्रकरण में धारा 364 की वृद्धि की गई और परिवारजन द्वारा 4 व्यक्तियों पर उनके पुत्र संदीप वर्मा की हत्या का शक जाहिर किया गया, जिसमें जडोरा गांव के रामकुमार वर्मा, जो कि संदीप वर्मा के बचपन के मित्र और सहपाठी भी रहे हैं, और काजरकोरी गांव के पवन वर्मा, रचित वर्मा और प्यारेलाल वर्मा, जो कि संदीप वर्मा के पड़ोसी हैं और इनके साथ इनकी पुरानी रंजिश है। चारों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि दिनांक 1 नवंबर को ही संदीप की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को गन्ने के खेत में गांव जडोरा के पास छुपा के रखा हुआ था। निशानदेही पर पुलिस के द्वारा संदीप वर्मा का शत शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। मृतक संदीप वर्मा का मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी अभियुक्तगण की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। आला कत्ल भी पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है। थाना गोला पुलिस के द्वारा चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।